Hello students, in our last video session we were discussing about eigenvalue of Hermitian operator, right? और उसमें हमने क्या किया था, हमने ये प्रूव किया था कि हर्मिटी जो संकारक होता है या फिर जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसके आइगन वैल्यूज़ जो होती है वो रियल होती है। तो फर्स्ट तो हम कर चुके थे, आज हम उसके हर्मिशियन ऑपरेटर का सेकंड एक्चुअली एक तरीके से प्रॉपर्टी है हर्मिशियन ऑपरेटर की, और वो क्या है, दूसरा हम सिद्ध करेंगे हर्मिटी संकारक के आइगन फलन। ठीक है, मतलब कल तो हमने बताया था कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, कैसी होती हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होती है। ठीक है, अब नंबर 2 पे हम करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शन कैसे होते हैं, मतलब आइगन फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड है आपका आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर यानी कि हर्मिटी संकारक के आइगन फलन, जिसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर अगर होगा तो वो लांबिकता प्रतिबंध को फॉलो करेगा। जैसे अगर हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है तो हमने ये पढ़ा था कि उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होंगी, बिल्कुल वैसे ही हर्मिशियन ऑपरेटर जो है उसके आइगन फंक्शन हमेशा लांबिकता प्रतिबंध का पालन करेंगे। लांबिकता यानी कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अब क्या है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, किसी भी फंक्शन को ऑर्थोगोनल होने के लिए किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, वो ही सब मैं आपको इसमें बताऊंगी और थ्योरम हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले तो कि हर्मिशियन ऑपरेटर जो होते हैं उसके लिए बता देती हूँ मैं आपको। तो जो हर्मिशियन संकारक होता है उसके अलग अलग आइगन मानों के संगत अलग अलग आइगन फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हमने पढ़ा था डीजनरेसी, आपको याद होगा आइगन फंक्शन में मैंने आपको डीजनरेसी समझाई थी, यानी कि अपभ्रष्टता। और वो क्या होती है, डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैज़ सेम आइगन वैल्यू, यानी कि अलग अलग आइगन फंक्शन होंगे लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी। लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर में क्या होता है, हर आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड एक अलग आइगन वैल्यू होती है। समझ में आ गई बात आपको। और जो आइगन फलन या वेव फंक्शन होते हैं वो हमेशा लांबिकता प्रतिबंध को फॉलो करते हैं ना। तो हम ये वाली चीज़ लिख देते हैं एक बार, फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर डिफरेंट आइगन वैल्यू हैज़ डिफरेंट आइगन फंक्शन। आप इसको ऐसे लिखें, फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर डिफरेंट आइगन वैल्यू हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत डिफरेंट आइगन फंक्शन, यानी कि हर आइगन मान के संगत अलग आइगन फलन होते हैं। ठीक है, और इसमें आप आगे क्या लिखेंगे, these eigen functions always follow orthogonality property, यानी कि लांबिकता प्रतिबंध का हमेशा क्या करते हैं, वो पालन करते हैं या उनमें लांबिकता का गुण पाया जाता है। अब क्या होता है लांबिकता प्रतिबंध, वो देखें आप। अब हम देखेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखें सपोज करो आपके पास दो स्टेट फंक्शन है ना, टू स्टेट फंक्शंस साई एंड फाई दो हैं। तो ये दोनों फंक्शन लांबिक कहलाएंगे अगर ये निम्न संबंध को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, टू वे फंक्शन साई एंड फाई आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल फंक्शंस if they follow following condition, या फिर निम्न समीकरण का वो पालन करते हैं। तो और वो समीकरण क्या है कि साई स्टार फाई
dv की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने नॉर्मलाइज्ड फंक्शन पढ़ा था ना, प्रसामान्यकृत फलन, वो क्या था कि कोई भी फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का आयतन समाकल अगर 1 के बराबर है, साई स्टार साई dv अगर 1 के इक्वल है तो आपने नॉर्मलाइज्ड बोला था। सेम वैसे ही साई स्टार फाई या साई स्टार साई भी लिख रहे हो आप, अगर dv इज इक्वल टू 0 आ जाता है यहाँ पर फाई की जगह, यहाँ तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये दो अलग अलग फंक्शन है और ये दो अलग अलग फंक्शन जो है ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। समझ में आ गई? तो यहाँ पे साई और फाई विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर अगर उनका वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। हम इसको सिद्ध करेंगे कि ऐसा होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही नहीं कह रहे, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उस फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल 0 के बराबर होगा, और अगर 1 के बराबर होता है तो वो नॉर्मलाइज्ड कहलाता है। हम जानते हैं, हम उसको प्रसामान्यकृत कहते हैं, राइट। तो दिस इज़ दी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो पेपर में नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को पूछ भी ले रहता है अलग से, शॉर्ट नोट में 2 या 3 नंबर में पूछ लेते हैं, अलग से भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी ऐसे किसी ना किसी थ्योरम के साथ लिंक करके भी पूछ लिया जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब हम सिद्ध करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये हो रहा है कि ये जो आयतन समाकल है दिस इज़ फॉर कंप्लीट स्पेस, तो यहाँ पे आप लिख दें हेयर वॉल्यूम इंटीग्रल इज़ फॉर कंप्लीट या होल स्पेस। जैसे कि हमने एरनफेस्ट थ्योरम में किया था, कंप्लीट जो स्पेस था उसके लिए उसका जो पृष्ठ समाकल है उसको 0 के बराबर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप काम करोगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करो या सरफेस इंटीग्रल करो, दैट इज़ फॉर कंप्लीट स्पेस, ठीक है। चलें, अब हम इसको सिद्ध करेंगे हर्मिशन ऑपरेटर के लिए कि ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं, कंसीडर एन हर्मिशन ऑपरेटर एच कैप, ये एक हर्मिशन ऑपरेटर है, ठीक है। इसके लिए क्या है, दो आइगन वैल्यूज़ हैं, हम मान के चलेंगे, उनके कॉरस्पॉन्ड दो आइगन फलन मान के चलेंगे। कंसिडर हर्मिशन ऑपरेटर एच कैप हैज़ 2 आइगन वैल्यूज़, 2 डिफरेंट, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है, 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ ई एन एंड ई एम कॉरस्पॉन्डिंग टू different eigenfunctions psi n एंड साई एम। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी आइगन वैल्यू डीजनरेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग फंक्शन साई एन और साई एम के लिए एक ही आइगन वैल्यू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डिफरेंट, यानी कि ये दोनों अलग अलग आइगन वैल्यूज़ है, सेम नहीं है। तो एक तो है ई एन, दूसरी है ई एम, एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है साई एन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है साई एम। समझ में आ गई बात? तो इनके लिए, अच्छा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हेयर मतलब ऐसे ही बता सकते हैं अपन, हेयर आइगन वैल्यूज़ आर नॉट डीजनरेट, या आप कह सकते हैं कि ये नॉन डीजनरेट है, यानी कि ये अनअपभ्रष्ट प्रकृति की है, अपभ्रष्ट नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? तो इनके लिए आइगन वैल्यूज इक्वेशन, देयरफॉर आइगन वैल्यू इक्वेशंस विल बी, इन दोनों के लिए क्या क्या होंगी, हम जानते हैं कि एच कैप को अगर मैं साई एन पर ऑपरेट कराऊँ तो मुझे आइगन वैल्यू साई एन मिले, ई एन मिलेगी, और फंक्शन जो है आइगन फंक्शन, हम पहले बोल चुके हैं कि ये आइगन फंक्शन है, ये आइगन वैल्यू है। समझ में आ गया? आइगन फंक्शन का मतलब इस पर अगर मैं एच कैप को ऑपरेट कराऊंगी तो यही मुझे वापस मिल जाएगा, और आइगन वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल ही चुके हैं, ई एन है। सिमिलरली दूसरे के लिए एच कैप साई एम क्या हो जाएगा, इसके लिए आइगन वैल्यू है ई एम, और ये क्या है, साई एम, ये भी एक आइगन फंक्शन है, इसलिए इस पर एच कैप को ऑपरेट कराओगे तो यही वापस से मिल जाएगा। तो ये मेरे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। दूसरी बात हमने क्या बोली है कि एच कैप जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर है। हर्मिशन ऑपरेटर है तो हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी या उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सिंस एच कैप इज हर्मिशन ऑपरेटर, एच कैप इज Hermitian operator, therefore by the definition of Hermitian operator, ठीक है। क्या डेफिनेशन होती है, हर्मिशन ऑपरेटर है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा। ज़रा ध्यान से देखो एक बार पहले, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
क्या इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा? हमारे पास भाई जब हमने हर्मिटियन ऑपरेटर की डेफिनेशन बताई थी तो हमने साई और फाई दो फंक्शन लिए थे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन है, एक है साई एन और दूसरा है साई एम। तो पहले मैंने साई एन को ले लिया एच कैप के साथ, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, दूसरा फंक्शन साई एम ऐसे का ऐसा है। फिर मैंने क्या किया, एच कैप को तो बाहर ले लिया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, साई एन स्टार को तो बाहर ले लिया और एच कैप को किसके साथ ले लिया, साई एम के साथ। ये साई एम है, समझ में आ गई बात? तो ये हर्मिटियन ऑपरेटर है, खूब अच्छे से बता चुकी हूँ, कई बार आ चुका हर्मिटियन ऑपरेटर की डेफिनेशन, अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जो एच कैप साई एन है, क्या मैं इसकी जगह पर समीकरण नंबर 1 रख सकती हूँ, ई एन साई एन, ठीक है। और यहाँ पे जो एच कैप साई एम है उसकी जगह मैं ई एम साई एम लिख सकती हूँ, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में मैं यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। यूजिंग 1 एंड 2 इन 3, तो एच कैप साई एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई एन साई एन लिख सकते हैं, और साई एम ऐसे का ऐसा, ऐसे इधर आ जाओ, साई एन स्टार, एच कैप साई एम की जगह पर मैं ई एम साई एम लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई एम साई एम डी वी। अब आप क्या करो, आइगन वैल्यू का बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, साई एन साई एम डी वी, ठीक है। और इधर क्या बचा, ई एम बाहर ले लो, अंदर बचा साई एन स्टार साई एम डी वी। समझ में आ गई बात आपको? अब आप ये देखो, एक मिनट, ये ना इसके ऊपर स्टार है, सॉरी है ना, इसके ऊपर स्टार है, ये रह गया था अपना एच कैप साई एन की, यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे भी बाहर आएगा साई एन, ये एन स्टार और ये साई एन स्टार। समझ में आ गई? अब आपको ये पता है, क्या पता है आपको, कि जो ई एन है वो मैंने पहले ही बताया कि वो क्या है, आइगन वैल्यू है, और हर्मिटियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा रियल होती है, ठीक है। पहली थ्योरम काम आ गई ना यहाँ पे, है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। देयरफॉर रियल होगी तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट उसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। रियल का मतलब यही तो होता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ये ई एन स्टार उसका कॉन्जुगेट उसके खुद के बराबर होगा, तो यहाँ जो ई एन स्टार है उसकी जगह पर मैं ई एन लिख सकती हूँ। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एन साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल्स टू ई एम साई एन स्टार साई एम डी वी। एम है ये, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना। अब देखो ये इक्वली है, दो इधर ले आऊँ इसको मैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ई एन माइनस ई एम हो जाएगा, और ये कॉमन आ जाएगा, साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब फिर से दो पार्ट हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। अब आप ये सोच के देखो, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखती हूँ तो इसका मतलब क्या आएगा, ई एन इज इक्वल्स टू ई एम आएगा, यानी कि दोनों आइगन वैल्यू सेम आएगी। लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं वी हैव टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफरेंट आइगन वैल्यू, यानी कि ई एन और ई एम बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ई एन माइनस ई एम तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर 0 कौन है, ये 0 है, तो ये 0 है, इसका मतलब क्या है, यही तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। देखो ना भाई, समझ में आ रही है? देखो अभी देखो, अगर कुछ डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंस ई एन माइनस ई एम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है, बट लिखना है यहाँ पे सिंस की जगह, बट ई एन माइनस ई एम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ई एन इज़ नॉट इक्वल्स टू ई एम, पहली चीज़ तो। देयरफॉर कौन 0 भाई, ये 0 साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल्स टू 0, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, यही तो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। देयरफॉर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर इज प्रूव्ड, सिद्ध होती है। हर्मिटियन ऑपरेटर की जो लांबिकता प्रतिबंध है वो सिद्ध होता है। यही तो है कि दो अलग अलग फंक्शन साई एन और साई एम तो है, तो पहले फंक्शन का या किसी भी एक फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और दूसरा फंक्शन वो खुद उसका आयतन समाकल 0 के इक्वल आएगा। तो यही तो हम कह रहे हैं। पहले तो हमने बताया कि हर्मिटियन ऑपरेटर किसको फॉलो करता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को। फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हो गया, फिर हमने उसको प्रूव भी कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इस चीज़ पे बोल रही हूँ। अल्टरनेटिवली दोनों में से कोई ना कोई एक तो आता ही है,
समझ में आ रही बात, यानी कि एक तो वो कि हर्मिटियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ रियल होती है, और एक ये हमारे टाइम पे जब हम पेपर देते थे तभी भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना आज की डेट में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, हर्मिटियन ऑपरेटर इज़ कम्प्लीटली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, और एक हमने जो उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होती है, वो जो पिछली थ्योरम की है वो वाली। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि हर्मिटियन संकार्य की आइगन वैल्यू या आइगन मान हमेशा रियल होते हैं, तो पिछला आप करेंगे लास्ट वीडियो वाला। और या फिर ये पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए, हाँ वो ऐसे पूछ सकता है कि लांबिकता प्रतिबंध को समझाते हुए यह सिद्ध कीजिए कि हर्मिटियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, लांबिकता प्रतिबंध को फॉलो करते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। समझ में आ गई? ठीक है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो, अब तो लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने की तरफ, कल मैं जो टॉपिक कराऊंगी वो बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट यूनिट अब कंप्लीट होने की तरफ है। मुश्किल से 3 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। एक कल का होगा जिसमें मैं कुछ कम्प्यूटेशन रिलेशन और एक फंडामेंटल पोस्टुलेट्स करवाऊंगी क्वांटम मैकेनिक्स के, अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं भाई क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स जो हैं। इसका मतलब पोस्टुलेट का मतलब सार, अब तक जितना भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है ऑपरेटर से लेकर के अब तक का, वो सबका सार आएगा, वो हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक वीडियो में, और एक में अपन पैरिटी ऑपरेटर और ये सब कंप्लीट कर लेंगे, तो 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें, फिर आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है ये जिसको समझ में आ गया आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।